हेलो स्टूडेंट्स, नाउ कल हमने पैरेलल लाइन शुरू किया था। 9th स्टैंडर्ड का हमने ज्योमेट्री का सेकेंड चैप्टर कल शुरू किया था, जिसका नाम था पैरेलल लाइंस। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में, ये जो पैरेलल लाइंस चैप्टर है, इस चैप्टर में कल मैंने आपको 5 चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। कौन कौन सी 5 चीजें हमने पढ़ी कल? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेक्ट। उसके बाद अल्टरनेट एंगल्स, देन इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लेकिन इन सभी के लिए कंडीशंस क्या है? इन तीनों के लिए क्या कंडीशंस है? कि लाइन मस्ट बी पैरेलल एंड देयर मस्ट बी वन ट्रांसवर्सल, ठीक है। और चौथी चीज, ये 2 हो गई, तीसरी हो गई, तो चौथी चीज है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, आर सप्लीमेंट्री। आप लीनियर पेयर कैसे पहचानते हैं? आप लीनियर पेयर पहचानेंगे टी पे से, कि टी पे के जो एंगल होते हैं वो उसके लिए लाइंस पैरेलल वगैरह की जरूरत नहीं, वहां सिर्फ इंटरसेक्ट होना जरूरी है। एंड द लास्ट वन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। लास्ट वन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। हेलो, हाँ बोला पाटील साहेब, तिवारी सर बोलतो। तुम्ही फोन केलता ना अगोदर? हो, मी एक काम करतो पाटील साहेब, मी आहे सध्या कामात क्लासमध्ये, मी तुम्हाला फ्री झाल्यावर फोन करतो। हॅलो, मी फ्री झाल्यावर फोन करतो, सध्या क्लास घेतोय। ठीक, नाउ तो ये 5 एंगल्स के बारे में होंगे। ये चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ 9 और 10th में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सिर्फ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लूंगा यहां पर, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा, ठीक है। तो घर के लिए जो दिए वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं वो यहां लिख लेता हूं। होमवर्क 1, 2, 3, 4, इसमें से मैं पैरेलल लाइंस आपको दे रहा हूं। नाम है PQ RS, ये है ट्रांसवर्सल, इसका नाम है ABCD। आपको इसमें से क्या करना है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर निकाल के दिखानी है नाम के साथ। अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, किसको सप्लीमेंट्री दिखाना है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 और वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस पे से। ये दूसरी डायग्राम, नाम KL MN, दिस इज PQ RS। तीसरा, ये पैरेलल हो गई एक दूसरे को, और ये ट्रांसवर्सल हो गई। नाम X Y Z W ABCD। समझ में आ रहा है? वो उसको आप देखिए कैसा देखते हैं, और लिखना है आपको। और ये लास्ट PQ CD RS AB, चारों डायग्राम। कुछ मैं आपको यहां पर अभी होमवर्क करके, मतलब कुछ मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ये चारों होमवर्क करके आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक है। कि अगर ऐसी डायग्राम दी रही तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सम एग्जाम्पल्स फॉर सॉल्यूशन हम लोग लेंगे कि कुछ एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मैं ले लिया डायग्राम, अच्छे से समझ लीजिए। डायग्राम की कंडीशन ये है
ये लाइन यल है, ये लाइन यम है और ये लाइन पी है। यहाँ पे भी ये लाइन यल, ये लाइन यम, ये लाइन पी, यल यम पी, यल यम पी, छोटा पी लाइन के नाम है, यल यम पी। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, ये कंडीशन है। अगर मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल लेना है तो लाइंस पैरेलल रहनी चाहिए। अगर मुझे अल्टरनेट एंगल्स लेने हैं तो लाइंस पैरेलल रहनी ही चाहिए। और इंटीरियर के लिए, इन दोनों के लिए लाइंस पैरेलल नहीं रही तो भी चलता। अब इस पे से नाम मैं लिख लेता हूं। नाम इसके है ए बी सी डी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सबसे पहले मैं लिखूंगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो उसके लिए लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो यहां हम बोल सकते हैं कि लाइन यल पैरेलल है लाइन यम को, और साथ ही साथ लाइन पी जो है इज ट्रांसवर्सल। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है कि लाइन, जब दो लाइंस पैरेलल रहेंगे और उनको इंटरसेक्ट करने वाली एक ट्रांसवर्सल रहेंगी, तभी आप इतनी चीजें लिख सकते हैं। कौन सी चीजें आप लिख सकते हैं? आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में लिख सकते हैं, आप अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये पांचों चीजें जो सबसे पहले हम लिखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, तो बताइए कौन कौन से हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, कैसे पहचानते हैं हम? तो ऐसे पहचानते हैं, ये जैसा है एग्जैक्टली, और कौन है? ये है। तो ये एक पेयर हो गई, इधर का ऊपर का, इधर का ऊपर का एक पेयर। नाम लिख लेता हूं मैं पेयर का। एंगल ए एक्स डब्ल्यू को कॉन्ग्रुएंट कौन सा हो गया? सी वाई एक्स, ये एक हो गया। दूसरा इधर का नीचे वाला, तो इधर का नीचे वाला, तो बताओ नीचे वाले के नाम? ए एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट सी वाई जेड। वैसे ही इधर का ऊपर वाला, इधर का ऊपर वाला, तो नाम लिखेंगे, क्या आएगा बोलिए? डब्ल्यू एक्स बी कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई डी। नेक्स्ट इधर का नीचे वाला, तो इधर का नीचे वाला। तीन अक्षरी नाम क्या हो गया नीचे वाले का? बोलो, बी एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट डी वाई जेड। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के नाम हो गए। समझ में आया कैसा? इधर का ऊपर वाला कॉन्ग्रुएंट इधर के ऊपर वाले को, इधर का नीचे वाला कॉन्ग्रुएंट इधर के नीचे वाले को, इधर का ऊपर वाला कॉन्ग्रुएंट इधर के ऊपर वाले को, इधर के नीचे वाला कॉन्ग्रुएंट इधर के नीचे वाले को। समझ रहे हैं क्या आप कि भाई ताड़े? समझ रहे हैं ना? तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। उसके बाद अल्टरनेट एंगल्स, ये इसलिए मैं लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को उसमें समझ जाता है, फिर बाद में निकालते ही नहीं आता है कि मैं कैसे फाइंड आउट करूँ करके। मैंने आपको कल बताया था, कल के क्लास में, कि अल्टरनेट एंगल कैसे पहचानेंगे। तो जहाँ पे जेड बनता है, एक सीधा जेड और एक उल्टा जेड, तो ये जो एंगल होते हैं ये, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ये कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो यहाँ पे पहला जेड ऐसा है, तो पहले जेड में ये कॉन्ग्रुएंट ये हो जाएगा, देखो। तो इसका मतलब एंगल्स के नाम कैसे लिखेंगे बोलिए? एंगल ए एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट एंगल ये वाला एक्स वाई डी, ये एक पेयर हो गई। दूसरा उल्टा जेड अगर लेते हैं ऐसा वाला, तो इसको कॉन्ग्रुएंट ये, तो इसका तीन अक्षरी नाम एंगल बी एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट एंगल, इसको ये एक्स वाई सी। दैट्स ऑल। करस्पॉन्डिंग एंगल की हमेशा 4 पेयर होती है, अल्टरनेट एंगल की हमेशा 2 पेयर होती है। उसके बाद हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स। तो मैंने आपको बताया था इंटीरियर एंगल्स कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री? इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब उन दोनों की सम 180। तो इंटीरियर एंगल कैसे पहचानते हैं आप देख लीजिए।
पैरेलल लाइन में इधर के जो दो होते हैं वो एक दूसरे के इंटीरियर होते हैं और इधर के जो दो होते हैं वो एक दूसरे के इंटीरियर होते हैं। तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ये जो अंदर के दो है इधर के, ये एक दूसरे के इंटीरियर हो गए, मतलब इन दोनों का सम 180, और ये एक दूसरे के इंटीरियर हो गए, मतलब इनका सम 180। तो पहले इधर के दोनों ले लेते हैं, यानी मेजर एंगल ए एक्स वाई प्लस मेजर एंगल एक्स वाई सी इज इक्वल टू 180। ये एक पेयर हो गई, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहते हैं, उनकी सम 180 रहती है, यानी वो सप्लीमेंट्री रहते हैं। इधर के दोनों मेजर एंगल बी एक्स वाई प्लस मेजर एंगल एक्स वाई डी, ये हो गए आपके सप्लीमेंट्री एंगल। अब मुझे आप बताएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो देखिए नंबर 4, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एक बात मैं आपको बता दूं, लीनियर पेयर अगर आपको देखनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लाइन कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रही। तो देखिए एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही, तो यहाँ पे लीनियर पेयर के 4 एंगल बनेंगे, यानी एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही, जैसे मैं एक रफ डायग्राम अगर यहाँ निकाल के बताऊँ आपको, तो ये देखिए, तो यहाँ इंटरसेक्ट हो रही, तो यहाँ पे 4 पेयर बनेगी और यहाँ पे 4 पेयर बनेगी, ऐसे 8 लीनियर पेयर हमको यहाँ मिलेगी। कितनी? 8। कैसे लिखेंगे 8? तो ये देखिए यहाँ टी जो बन रहा है, यहाँ पे ऊपर में एक ऐसा टी बन सकता है, एक ऐसा टी बन सकता है, एक ऐसा टी बन सकता है, एक ऐसा, और ऐसे ही 4 टी नीचे बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इस टी के बारे में, ये वाला टी, ये देखिए ये उल्टा टी दिख रहा है, उल्टा टी, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के लीनियर पेयर हो गए, यानी कि कौन से 2 एंगल? ये दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर हो गए, यानी मेजर एंगल ए एक्स डब्ल्यू प्लस मेजर एंगल डब्ल्यू एक्स बी इज इक्वल टू 180। ये एक पेयर हो गई, ये दूसरी पेयर, ये तीसरी पेयर और ये चौथी पेयर, तो ये हो गई दूसरी पेयर फिर, यानी मेजर एंगल बी एक्स डब्ल्यू प्लस मेजर एंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू 180। ये दूसरी पेयर हो गई। इधर तीसरी पेयर ऐसी खड़ी आ जाएंगी, खड़ा टी बन रहा है, यानी मेजर एंगल बी एक्स वाई प्लस मेजर एंगल ए एक्स वाई इज इक्वल टू 180। सिमिलरली चौथी पेयर ये ऐसी बनेगी, ऐसा वाला टी दिख रहा है, ऐसा टी, यानी कि मेजर एंगल ए एक्स डब्ल्यू प्लस मेजर एंगल ए एक्स वाई इज इक्वल टू 180। ये एक ही जगह पे, ऊपर के जगह पे, यानी यहाँ पे 4 पेयर मिल गई, ऐसी 4 यहाँ पे मिलेगी ना। कौन सी? मेजर एंगल ये दोनों, हाँ, एक्स वाई सी, एक्स वाई डी, ये एक पेयर हो गई। दूसरी ये एक्स वाई डी, डी वाई जेड, वैसे ये मेजर एंगल सी वाई जेड प्लस मेजर एंगल डी वाई जेड नीचे के, वैसे ये दोनों हो जाएंगे मेजर एंगल एक्स वाई सी प्लस मेजर एंगल सी वाई जेड, दैट इज 180। तो इस तरीके से 8 पेयर लीनियर एंगल्स की यहां बन गई, 8 पेयर। अब इसके बाद हमको लास्ट वाला लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। लास्ट में क्या लिखना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये चौथा था। लास्ट वाला अभी मैं आपको बता रहा हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे पहचानेंगे? जहां पर x बन रहा है। अब x कहाँ बनता है? जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर भी देखूँ तो देखिए ये इंटरसेक्ट हो गए, तो देखो यहाँ पे एक x बन गया, तो इधर का इधर मुंह फाड़ा है, इधर का इधर, ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हो गए, तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट, ये और ये कॉन्ग्रुएंट, यानी 2 पेयर हो गई यहाँ पर। वैसे यहाँ पर ये और ये कॉन्ग्रुएंट, तीसरी पेयर, और ये कॉन्ग्रुएंट, चौथी पेयर।
पेयर यहां पर कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहली पेयर, इसने इधर मुंह फाड़ा है, इसका उल्टा कौन सा हो गया, इसका उल्टा इसने इधर फाड़ा है, तो ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हो गए। रीजन मतलब नाम, एंगल WXB को कॉन्ग्रुएंट AXY, ये एक पेयर होगी। दूसरी पेयर ये, यानी एंगल बोलिए AXW को कॉन्ग्रुएंट BXY, ये वाली, ये दूसरी पेयर हो गई। वैसे ही यहाँ पे ये एक पेयर, यानी एंगल XYD को कॉन्ग्रुएंट CYZ, ये एक पेयर हो गई। दूसरी पेयर ये हो जाएंगी, यानी एंगल बोलिए XYC को कॉन्ग्रुएंट DYZ। तो ये 4 पेयर्स हो गई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। तो इस तरीके से, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बताया। इस डायग्राम से भी आपको इतना निकालना है, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, लीनियर पेयर, इंटीरियर वाले इंटीरियर पेयर, दैट इज इंटीरियर एंगल सा सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर सा सप्लीमेंट्री में 8 एंगल, और ये तो इसमें इसको भी सॉल्व करके करना है, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व, इसको भी सॉल्व, और मेरे को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना है दूसरे दिन का क्लास शुरू होने से पहले। समझ में आ रहा है? सो दिस इज सफिशिएंट फॉर योर टुडेज क्लास। कुछ भी क्वेरीज रहती है तो मुझे बताइए। दैट्स ऑल।